क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक जनाब नदीम उमर साहब ने। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, सरेरा जी, अस्सलाम वालेकुम। सऊद हमारे साथ हैं। नदीम साहब आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं? आप पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन हैं टेस्ट फॉर्मेट के, और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगले मरहले में जा रहा है, तो मैं इधर उधर नहीं घुमा रहा हूँ। आप पाकिस्तानी कप्तान बनाने का सोच रहे हैं T20 फॉर्मेट में अपनी PSL में कोई? जी 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 बिल्कुल। आई थिंक सऊद, आपको भी सऊद सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप भी? वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक सऊद जो है ना वो ऑलरेडी इसने एज कैप्टन हमारी टीम सिंध से भी कैप्टन रहे, कराची के भी कैप्टन, क्लब के, एंड विद सरफराज तकरीबन रिटायर ही हो रहे हैं। तो सऊद आपको पता है बेसिकली जब आए थे तो 33-0 लिखते थे ये, तो अननोन कमोडिटी इन T20, बट ये कि इन्होंने प्रूव किया अपने आप को हमेशा, एंड जिस तरह इसने ट्रांसफॉर्मेशन की है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू T20 एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो आई थिंक ऑब्वियसली ही इज द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग कैप्टन ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि हमने जब T20 में इनको नहीं खिलाया तो इन्होंने बहुत मेहनत करी और इस मकाम पे पहुंचे, और जिस तरह ओपनिंग में इन्होंने परफॉर्म किया है तो हैट्स ऑफ टू हिम, और डेफिनेटली ही इज इन द रनिंग नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, आप देखेंगे इनको। अच्छा नदीम साहब, जब मैं सऊद की कैप्टनसी की बात करती हूँ, क्या आपको क्या एक मेजर क्वालिटी एक कहे ना कि एक क्वालिटी, या तो जिस तरह ये टेल के साथ बैटिंग करते हैं उनको प्रोटेक्ट करके, और जिस तरह एक टेल के साथ बैटिंग करनी चाहिए उस तरह वो आपको इंस्पायर करती है, एक ऐसी क्वालिटी जो सऊद की आपको इंस्पायर करती है टू कैप्टन योर साइड? आई थिंक एक नहीं 3-4 हैं, बट आई थिंक द मेन जो इसका डिमीनर है ना एंड द कामनेस, वो मैंने बहुत कम देखी है। जिस तरह ही कंडक्ट हिमसेल्फ, वो बहुत बड़ी बात है। देखें अभी 100 भी किया तो उछल कूद नहीं थी, बट ही जस्ट रेज्ड हिज बैट, व्हिच इज जो मैच्योरिटी है ना इनमें, कामनेस, वो जो धोनी को कहते थे, तो आई थिंक मैंने इनमें वही झलक देखी है। और जिस तरह टीम को रैली करते हैं, कोई फर्स्ट नहीं है ऑन द क्रिकेटिंग फील्ड, और डिसीजन जब ले रहे होते हैं तो वो नजर नहीं आता कि परेशान है। और एक हमारी 2-3 इनिंग जिसने ऐसी खेली जिसमें लग रहा था कि परेशान है लोग, बट इनसाइड ही वाज वेरी काम, टीम को जिताया। इफ यू रिमेम्बर वन ऑफ द गेम जहाँ हम फंसे हुए थे, तो आई थिंक ये इनकी एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं कि द कामनेस दैट ही हैड। और मुझे बड़ी अभी यानी वो भी हुआ, गुस्सा भी आया, थोड़ा बुरा भी लगा जब इसको वन डे में छोड़ के चले गए आप लोग, तो वो दैट आई थिंक वाज अ बिग मिस्टेक। एनीवे, वो इसके पास बहुत टाइम है, बट ही इज अ वेरी गुड एसेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा सऊद, कैसा अभी हम चूंकि टेस्ट मैच की आपकी बात कर रहे थे, जैसे सवेरा ने आपसे वनडे का भी सवाल किया, नदीम उमर साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, वो एक बिल्कुल एक और तरफ का पहलू है। लेकिन जो आपने PSL में खेला, ये किस तरह, कितना आपके लिए ये मुश्किल है, और क्या अगर कोई टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल लेता है, लंबी क्रिकेट वो अच्छी खेल रहा है, तो उसके लिए निस्बतन आसान होता है कि वो बड़े फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करे? पहले तो नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपके तो अच्छे अल्फाजों का, और नदीम भाई भी उन चंद लोगों में से हैं, जैसे आपने आजम भाई का जिक्र किया है कि वो बिल्कुल जो है हम लोग के लिए फादर फिगर है, और हमारे साथ हर जगह खड़े होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है ये जब ये मैंने 100 किया, इससे एक रात पहले भी मुझे नदीम भाई के रात में मैसेज आया कि आपने ये जो ना कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे सेंचुरी करें तो पाकिस्तान टीम यहाँ मैच जीतेगी। मैंने कहा जरूर इंशाल्लाह नदीम भाई, तो ये भी बहुत ही करीबी हैं और चंद लोगों में से हैं हमारे, तो बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बाकी जो आपका सवाल था, देखें जो टेस्ट फॉर्मेट है ना वो सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, सभी ये समझते होंगे। देखिए उसमें सारे फेजेस कहीं ना कवर हो जाते हैं। अगर आप उसमें देखें तो पहले टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट होता है, वो फिर कभी गेम तेज हो जाता है तो वनडे क्रिकेट की तरफ चला जाता है। आप टेल के साथ बैटिंग कर रहे हो तो सारे फील्डर पीछे चले जाएं तो वो T20 फेज में भी मैच चला जाता है। उसमें सारे फेजेस थोड़े थोड़े जाके ना कहीं अप्लाई हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जिसने थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट खेली हो, थोड़ा सा देखें T20 का गेम पावर की गेम है जो कि बहुत ज़्यादा है और इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें। तो अगर उसमें आप थोड़ी सी थोड़ा अडॉप्ट कर लें चीज़ों को, थोड़ा इम्प्रोवाइज करना सीख लें, थोड़ी पावर रेटिंग पे अपनी कर लें, तो वो जो है ना
हमेशा आपको फायदेमंद करती है और फिर आपको आसान हो जाता है T20 क्रिकेट खेलना। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर सऊद से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod, in conversation with the vice test captain of Pakistan cricket team, सऊद शकील हमारे साथ मौजूद है। सऊद, अब थोड़ा सा ज़रा, जब एक प्लेयर को टैग कर दिया जाता है, ये लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, ये शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है, क्या ये T20 खेल पाएगा, अपने आप को अप्लाई कर पाएगा? हाउ डिफिकल्ट इज दैट, उस टैग को हटाना, उससे निकलना और किसी का ट्रस्ट गेन करना, जिस तरह नदीम साहब ने आप पे ट्रस्ट किया फॉर अ T20 वेंचर? देखिए, सबका अपना एक विजन होता है। मेरा ख्याल है, देखें, शायद जिस दिनों मैं नहीं खेल रहा था उसके बाद मैंने वो ट्वीट कर दिया, उसके बाद तो मैंने ट्विटर ही डिलीट कर दिया। तो ये है कि देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी करते रहना साथ। देखिए, हो सकता है मैं शायद उस वक्त तक उतना रेडी ना हूँ और अल्लाह ताला और चाह रहे हो कि मैं और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लूँ और थोड़ा सा और अपनी चीज़ों को निखार सकूँ कि जब भी मैं खेलूँ तो वहाँ पे मुझे इज्जत मिले। तो यही हुआ है मेरे ख्याल में। देखें, हम टैग लगाने से कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं समझता कि टैग लगाना भी चाहिए। सबका अपना अपना एक विजन होता है, उस विजन को अहमियत देनी चाहिए और किसी भी खिलाड़ी को उसको उतना पर्सनल भी नहीं लेना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। आप अपना काम करें और जहां आपको मौका मिल जाए तो फिर आप कोशिश करें कि टीम आपकी परफॉर्मेंस से जो है वो जीते। मेरी तरफ से तो ये कोशिश होती है। अच्छा नदीम साहब, एक आखिरी आपसे सवाल है। जैसे अभी सऊद ने चूँकि पाकिस्तान के लिए टेस्ट फॉर्मेट में के वाइस कैप्टन है, आप इनको देख रहे हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर कि ये T20 में PSL में कोयटा की कप्तानी करेंगे, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो वनडे के लिए भी तसलसल के साथ नहीं खेलते हैं। लेकिन आप क्यों बैटिंग के एतबार से क्या चीज़ देखते हैं? जैसे अभी आपने कप्तानी का जिक्र किया। जी बिल्कुल हाफिज जी, मैं एक बात ये कह रहा था, जो हमने देखा था, जो सऊद ने शॉट देखें इन्वेंट किए, T20 शॉट जिन्होंने खेले हैं, जब ओपन कर रहे थे वो आउटस्टैंडिंग शॉट थे। आई मीन वो कोई ऐसा वो नहीं लग रहा था कि टेस्ट का सिर्फ प्लेयर है। उधर वो बिल्कुल उसने अपना वो जो लिबादा था उतार के वो T20 उसमें आ गए थे मोड में। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की लेबल का, तो आई थिंक ये उन 3-4 प्लेयर्स में जिन पे लेबल आई थिंक उसको उतार देना चाहिए, बिकॉज ही इज अ प्लेयर फॉर ऑल फॉर्मेट और इसका होना बहुत ज़रूरी है इन ऑल 3 फॉर्मेट। अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह अगर हमारा ये होगा तो आई थिंक सऊद और आगे जाएंगे और ये आपको नए नए शॉट्स, जो T20 के शॉट्स हैं, कभी भी ये T20 के शॉट्स टेस्ट में नहीं खेलते। तो हमने जो बेसिक शुरू में डर वो यही था कि यार ये बस लंबी दौड़ का घोड़ा है, बट ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ही कैन एडजस्ट टू एनी फॉर्मेट। तो हमने इनका डिमीनर देखा, इनको चेक किया, इनकी जो बाकी प्लेयर्स से या जिस तरह ये अपने आप को कंडक्ट करते हैं, तो ओवरऑल ही इज अ फुल पैकेज। तो हमें तो बड़ी खुशी है, हमारे क्लब के लिए भी बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए भी, और बस ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन इंशाल्लाह। और अनाउंस हो गए हैं। बिल्कुल जी, अनाउंसमेंट यही हो गई है, बिल्कुल अनाउंस हो गया यहाँ पे। वो अनाउंस, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग अभी देखें, सरफराज हमारे साथ हैं सीनियर, उनके साथ मशवरा करेंगे, बट आई थिंक ओवरऑल ट्रांजिशन का टाइम है एंड आई थिंक आइडियल कैंडिडेट। मैं 100 में से इनको 110 मार्क्स दूंगा। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। एंड 100 में से 110 मार्क्स, यानी यू हैव पास्ड नॉट जस्ट विद फ्लाइंग कलर्स, बट उससे भी ज्यादा कुछ होगा तो वो होगा।